बस लास्ट बात बता करके बात पूरी कर ले, तो ज्यादा नहीं करना चाहता। एक औरत थी, फाहिशा औरत, जो जिसकी रात रंगीन हुआ करती थी पैसों के जरिए। लोग आया करते थे पैसे दे करके, अपनी हाजत को पूरा करके जाया करते थे। एक अय्याश औरत थी, फाहिशा औरत थी बनी इसराइल की। अल्लाह अकबर। तो वो इसी तरह से फेले बद किया करती थी। अल्लाह अकबर। इधर गुनाह किया करती थी, लोग आया करते थे, उसकी तारीख लिखी जाया करती थी, फला दिन फला तारीख वो कस्टमर आएगा, इतने पैसे में अपनी हाजत को पूरा करके जाया करते थे। मेरी प्यारी बहनों, बस मैं लास्ट बात बता करके पूरी कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो एक फाहिशा औरत थी, अल्लाह अकबर, जो पैसे में आकर के फेले बद किया करती थी, बुरे काम किया करती थी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा वहाँ से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। जैसी अल्लाह वाले की नज़र उस लड़की पर पड़ी, बड़ी हसीन और जमील थी। अल्लाह अकबर। नज़र का पड़ना था, अल्लाह अकबर, असर कर जाती है। आप सीधे गए, जाने के बाद में आपने चाहा कि दिल से निकल जाए उसकी हसरत, अल्लाह अकबर, लेकिन उनके दिल से उसकी हसरत ना गई। आप बड़े परेशान हो गए, आप बेताब हो गए, आपसे ना रहा गया। मुख्तसर करके बता के जा रहा हो। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा क्या हुआ, आप आने के बाद में उससे कहा, जरा खातून ये तो बता, तेरी एक रात का कितना पैसा है। अल्लाह अकबर। उसने कहा इतना पैसा है। कहा किस दिन आना है। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा फला दिन आ जाना। अल्लाह अकबर। वो जैसी फला दिन जैसी तारीख मिली है, अल्लाह अकबर, वो फला दिन आए हैं। आने के बाद में जैसी आए, आकर के क्या देखा, कमरा सजा हुआ है, लड़की सजी बिस्तर पर बैठी है। अल्लाह अकबर। आप करीब गए, जाने के बाद में आप जैसी जाकर के खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर, खड़ा होना था, जैसी आपने अपने हाथ को उसके हाथ में देना चाहा, अल्लाह अकबर, इतना करीब करना चाहा, तो दिल में ख्याल आया कि आज जो तू इसके हाथ में हाथ दे रहा है, अल्लाह अकबर, तुझे तेरा अल्लाह देख रहा है। जब तू नमाज अदा किया करता था तब भी तुझे तेरा अल्लाह देखा करता था। अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल आना था। अब वो चलने लगते हैं, अब जैसी वापस जाने लगते हैं। उसने कहा था क्या बात है, किस लिए जा रहे हो, क्यों परेशान होते हो। तो उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर। तो खातून ने कहा नहीं नहीं, जरा सही सही बात बताइए। यहाँ तो जो बीमार आता है वो सेहत तंदुरुस्त हो जाता है, इसकी तबीयत खराब होती है वो भी सही होकर के जाया करता है। अल्लाह अकबर। तो कहा था कि ए खातून, जब मैं रातों को अल्लाह की बारगाह में इबादत किया करता था, जब मैं रातों को नमाज़ें पढ़ा करता था, जब मैं रातों को अपने रब को सजदा किया करता था, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता था। लेकिन आज जब मैं तेरे हाथ को पकड़ने जा रहा था, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा था। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुमसे रुक कर के पूछना चाहता हूँ, आज जो कमरों में बंद हो करके अल्लाह अकबर गंदी गंदी तस्वीरें देखते हो, जब भी तुम्हारा रब तुम्हें देखा करता है, और जब तुम अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने जाते हो तब भी अल्लाह देखता है, जब कुरान की तिलावत करते हो तब भी अल्लाह देखता है, और जब तुम दुरूद पाक पढ़ते हो तब भी अल्लाह देखता है, जब कोई तकरीर करता है तब भी अल्लाह देखता है, कोई सुनता है तब भी अल्लाह देखता है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, और जब कमरों में बंद हो करके अपने कानों में ईयरफोन लगा करके गंदी गंदी तस्वीरें हम देखा करते हैं, तब भी हमारा अल्लाह हमें देखता है। जब गाने सुना करते हैं तब भी हमारा अल्लाह हमें देखता है। जब फिल्में देखते हैं तब भी हमारा अल्लाह हमें देखता है। जब जिना के अड्डों पर जा करके जिनाकारियां किया करते हैं तब भी हमारा अल्लाह हमें देखा करता है। जब शराब के अड्डों पर जा करके शराब पिया करते हैं तब भी हमारा अल्लाह हमें देखा करता है। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा था खातून, जब मैं नमाज पढ़ा करता था तब भी अल्लाह देखता था, और आज जब मैं अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था, आज जब मैं अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, अब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनकर के वो तो चला गया, लेकिन वो खातून की आंखों में आंसू आ गए, और खातून रोने लगी, और रो रो करके कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इसके अंदर तेरा इतना डर है कि अभी इसने मुझे छुआ भी नहीं है, तब भी इतना डरता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम,
मुझे तो सारी जिंदगी गुजर गई है इसी काम करते करते मौला। मैं तेरी बारगाह से कितनी दूर रही, मैं नमाजों से कितनी दूर रही, मैं गुनाहों के कितने करीब थी मेरे मौला। आज से पहले मैंने कौन कौन से गुनाह ना किए, सारे गुनाह मैंने किए मेरे परवरदिगार आलम। लेकिन मैं तुझसे कितनी दूर थी, मेरे दिल में कभी ये ख्याल ना आया कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और इसके दिल में देखिए कितना अल्लाह का डर है, ये डर की वजह से कहने लगा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर तो रोने लगी, अल्लाह अल्लाह गिड़गिड़ा करके रोई है। और रोने के बाद में किसी ने कहा मूसा के पास चले जाइए। अल्लाह अकबर जैसी मूसा के पास गई है, अल्लाह अकबर तो किसी आदमी से कहा कि जाइए मूसा से कह दे फला खातून आई है। अल्लाह अकबर तो भरे मजबे में मूसा से कहा, मूसा ने कहा जाइए मुझे उससे नहीं मिलना है, वो फाहिशा औरत है। अल्लाह अकबर ये सुन कर के घर वापस आ जाती है, अपने दरवाजे को लगाया और लगाने के बाद में रोने लगती है और रो रो कर के कहती है मौला मैं तेरे मूसा के पास गई थी, मूसा ने भी ठुकरा दिया मेरे परवरदिगारे आलम। ओ मेरे परवरदिगारे आलम, अगर तू ठुकराएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, तेरे दर के सिवा कहाँ जाऊंगी मेरे परवरदिगारे आलम। मैंने माना मेरे गुनाह बहुत है मेरे मौला, मैंने माना जिंदगी में मैंने नेकियां कम की हैं, जिंदगी में मैंने अय्याशियां ज्यादा की हैं मेरे मौला। मैंने माना मेरे गुनाह बहुत हैं, लेकिन मेरे परवरदिगारे आलम तेरी रहमत कामिला में किसी बात की कमी थोड़ी है मेरे मौला, तेरी रहमत कामिला बहुत बड़ी है मेरे परवरदिगार आलम। मुझे बख्श दे मेरे मौला, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ, कभी गुनाहों की तरफ कदम न बढ़ाऊंगी, कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगी। ओ मेरे मौला मेरे गुनाहों को बख्श दे। इतना उसकी ज़बान से निकलना था। अल्लाहु अकबर। इधर जिब्रील मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर के कहते हैं आप फला बंदी के पास जाइए। अल्लाहु अकबर। जैसी मूसा अलैहिस्सलाम दरवाजे पर आए हैं, इधर ये खातून रो रो कर के रब की बारगाह में दुआ कर रही थी, रब की बारगाह में रो रो कर के दुआ कर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाजे को खटखटाया। अल्लाहु अकबर। खातून कहती है मौला देख मेरा कोई कस्टमर आ गया है, मुझे दोबारा से गंदा कर देगा मौला, अब मैं गुनाह नहीं करना चाहती मेरे मौला, मेरी लाज रख ले। जब तेज से बजाया ऐसा लगा कि दरवाजा टूटने के करीब है, वो डरते डरती कांपती कांपती दरवाजे के करीब आई है। आने के बाद में दरवाजे को खोला है और खोलने के बाद में क्या देखती है, सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। जैसी मूसा अलैहिस्सलाम को देखा है, ये कहने के बाद में कहती है आपने तो मुझे डांट के भगा दिया था, फिर आने की वजह क्या है। अल्लाहु अकबर। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ मैंने तुझे भगाया था, लेकिन अभी अभी जिब्रील आए थे और आने के बाद में कहा था जाइए मूसा और जाकर के फला बंदी से जाकर के कह दे कि अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था और रो रो कर के कहने लगी कि मेरे इतनी सारी जिंदगी के गुनाह, सारी जिंदगी मैंने अय्याशियाँ की हैं और एक मर्तबा मैंने अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की है। क्या एक आंसू के कतरे की निकलने की वजह से मेरे अल्लाह ने मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया है। तो कहते हैं हाँ खातून, अल्लाह ने तेरे एक आंसू के कतरे की वजह से तूने सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा की थी, तो अल्लाह ने तेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया है। अल्लाह अकबर। तो खातून कहती है अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, अब मुझे वहाँ पर जाना है कि जिसकी वजह से मुझे तौबा की तौफीक मिली है, जिसकी वजह से मेरे दिल में तौबा का जज्बा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो खातून उसी इंसान के पास जाने लगती है, उसका पता देखते देखते वहाँ पर पहुँच जाती है। उस नौजवान ने, अल्लाह वाले ने इस खातून को देखा और देखने के बाद में अपने रब की बारगाह में उठा करके हाथों को कहता मौला मौला बचा ले मेरे परवरदिगार आलम, ये तो फिर मुझे गंदा करने के लिए यहाँ पर आ गई है। इतना कहना था। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाला बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है और पता चला, ऐसी घर वालों को पता चला है, सारी कहानी घर वालों को बतलाई और बताने के बाद में उसके छोटे भाई से उस खातून की शादी कर दी। अल्लाह अकबर। तौबा से पहले देखिए, और जब सच्चे दिल से उसने तौबा की थी, उसकी शादी की थी। अल्लाह अकबर। और शादी करने के बाद में
अल्लाह ने उसको 7 बेटे पैदा फरमाए और 7 बेटे कोई आम नहीं थे, बल्कि 7 बेटे अल्लाह के वली पैदा हुए थे। 7 बेटे अल्लाह ने 7 बेटों से नवाजा, 7 अल्लाह के वली। मेरी बहनों देखो पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी। सच्चे दिल से तौबा की थी अल्लाह की बारगाह में, वक्त है अब भी अल्लाह की तरफ पलट आएगी, रुजू कर लीजिए। गुनाह कब तक करेंगी, मौत आखिर आनी है। लोग थक गए गुनाह कर करके। आजा मेरी प्यारी बहन, सुकून अल्लाह से दूर जाने के बाद नहीं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के बाद है। गुनाहों से बाज आने के बाद सुकून मिलता है। अब भी अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, पलट आए। देखें ऐसा तौबा की तो अल्लाह ने शादी के बाद में 7 बेटों से नवाजा और 7 बेटे अल्लाह के वली पैदा हुए। और कौन कहता है बेटियों की दुआ कबूल नहीं होती? किसने कह दिया कि बेटियों की दुआ कबूल नहीं हुआ करती है? मेरी प्यारी बहनों, मैं कहता हूं शर्त एक है, बेटियों की दुआ भी कबूल हुआ करती है। शर्त एक है, बस हमें गुनाहों से बाज आना है, गुनाहों से दूर रहना है और फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार को अपनाना है। खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत पर अमल करना है। कौन कहता बेटियों की दुआ कबूल नहीं होती? मेरी प्यारी बहनों, अपनी ज़िंदगी को संभाल के फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार पर अमल करने के बाद में, और जब तू अपने गुनाहों से तौबा कर लेगी और जब मुसल्ले को बिछा करके अपने रब की बारगाह में दुआ करेगी, मौला आज से पहले मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं मेरे परवरदिगार, आज से पहले मैंने बड़ी अय्याशियां की हैं ओ मेरे परवरदिगार, आज से पहले मैंने न जाने कौन कौन से गुनाह किए हैं मौला। मेरे परवरदिगार आलम, मेरे परवरदिगार आलम, जब तुम्हारी बेटी मुसल्ले पर बैठ करके 2 रकात नमाज नफल अदा करेगी और नमाज के बाद कहेगी मौला बड़े गुनाह किए हैं परवरदिगार आलम, मेरे गुनाहों को बख्श दे मौला, मेरी तौबा को कबूल कर ले मेरे परवरदिगार आलम, और मेरे काम में बरकत दे दे मेरे मौला, मेरे मौला मेरे कारोबार में बरकत दे, मेरे काम में बरकत दे दे मेरे परवरदिगार आलम, मेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ओ मेरे प्यारे, कौन कहता है बेटियों की दुआ कबूल नहीं होती? मैं दावे के साथ कह कर के जाता हूँ, तेरी बेटी के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी बेटी की दुआ को पहले कबूल कर लेगा। शर्त एक है, पहले हमें खातून जन्नत की कनीज बनना है, गुनाहों से बाज आना है, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजारना है, पर्दे का एहतमाम भी करना है। बेपर्दा हमें घूमना नहीं, पर्दे के एहतमाम से रहना, गैर महरम के सामने कभी बेपर्दगी के साथ नहीं जाना। कम से कम इतना काम करके तो देखे, फिर देखना तुम्हारी जिंदगियों में कैसे बदलाव पैदा होते हैं। फिर देखना अगर तुमने फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत पर अमल कर लिया, गुनाहों से दूर रही, फिर समझ लेना, याद रखना, फिर तुम्हारे बेटे हरामी पैदा नहीं होंगे मेरी प्यारी बहनों, फिर तुम्हारे बेटे गुलामान मुस्तफ़ा पैदा होंगे, गुलामान अब्दुल कादिर पैदा होंगे। शर्त यह है पहले तुम्हें नेक बनना होगा, पहले हमें नेक बनना होगा, फिर इंशाअल्लाह हमारी औलादें भी नेक पैदा होंगी। मेरी प्यारी बहनों, बस मैं आपसे कह कर के जाता हूँ, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, सच्चे दिल से सिद्क़ दिल से तौबा कर लें। आज से पहले जो किया है, लेकिन मौला आज के बाद कुछ नहीं करेंगे। मेरे परवरदिगार आलम हमारी तौबा को कबूल कर ले, उसकी बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा करके अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर, और तौबा कर मेरे मौला गुनाहों को बख्श दे और मुझे खातून जन्नत की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा मेरे परवरदिगार आलम। मेरी प्यारी बहनों, इस दुआ अपने रब की बारगाह में इस अंदाज से दुआ मांग, और मांग करके देख तो सही, ऐसी दुआ करके देख तो सही, रब की बारगाह में तौबा करके देख तो सही। मेरी प्यारी बहनों, तौबा करना तेरा काम है और तेरी तौबा को कबूल करना ये मेरे परवरदिगार का काम है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पाक पढ़ें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़िंदगी ने दिया साथ, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, दिन रहे तो फिर मिलेंगे। हम भी मुसाफिर, आप भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।